देश के प्रधानमंत्री हों या देश के राष्ट्रपति, ये कहीं भी जाते हैं, इनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है ये किसी से छिपा नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी की सिक्योरिटी मिली हुई है और ये सबसे ऊपर की सिक्योरिटी होती है जो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को ही मिलते हैं। इसमें कितने कमांडोज या कितने जवान होते हैं इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं होती, लेकिन कहा यह जाता है कि 24 से लेकर 30 कमांडोज हमेशा पीएम की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और ये दुनिया की सबसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट होते हैं, मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं। जरूरत पड़ने पर जान लेना और देना इनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। चलिए, एसपीजी से संबंधित चीजें तो आपने जानी, लेकिन हाल ही में मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी को Z लेवल से बढ़ाकर Z+ कर दिया गया। आखिर ये Z+ और Z है क्या? ये X श्रेणी की जो सिक्योरिटी होती है ये कौन सी होती है, किसको मिलती है, अब तक देश में कितने लोगों को मिल चुकी है, एक एक करके विस्तार से आपको ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, मुकेश अंबानी अब देश के उन 40-45 लोगों में से एक हो गए हैं जिनके पास Z+ सिक्योरिटी हासिल है। Z+ सिक्योरिटी स्तर की सुरक्षा उन लोगों को मिलती है जो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हर तरीके से देश के लिए बेहद जरूरी हैं, या फिर जिनके जाने से देश को बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर जिनकी जान का खतरा हर वक्त बना रहता है। Z+ सिक्योरिटी सिर्फ VVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस को मिलती है। ये लेवल प्रधानमंत्री को मिलने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के बाद दूसरे स्तर की सबसे तगड़ी सिक्योरिटी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट हो गई है। बताते चले आपको, मुकेश अंबानी के चारों तरफ अब 50 से लेकर 58 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 5 या उससे ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होती हैं, 10 NSG या आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 15 पुलिस कमांडोज, 6 PSO, 24 जवान, 5 वॉचर्स, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज रहता है। इसके अलावा VVI के घर पर आने जाने वाले लोगों की जांच के लिए 6 जवान और 6 प्रशिक्षित ड्राइवर्स अलग से होते हैं। अब बात करते हैं Z कैटेगरी की सुरक्षा की, जिसमें 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें से 4 से 6 NSG कमांडोज होते हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस या फिर CRPF के जवान भी होते हैं। फिर आती है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एस्कॉर्ट वाहन भी रहता है। 1 गार्ड कमांडर, 4 गार्ड आवास पर भी तैनात रहते हैं, जबकि Y कैटेगरी में 11 जवान तैनात होते हैं, 1 या 2 कमांडोज होते हैं, 2 PSO होते हैं। अच्छा, इन सब के बाद आती है X लेवल की सिक्योरिटी, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं, 1 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि PSO भी होता है। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया, सबसे ऊपर होती है एसपीजी की सिक्योरिटी और ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास है। इसमें एग्जैक्टली कितने पुलिसकर्मी, कितने सुरक्षा के जवान तैनात होते हैं, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। अब केंद्र सरकार इन लोगों की सुरक्षा में क्या कुछ करती है? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे सरकारी पदों पर तैनात बड़े अफसरों को सुरक्षा प्रदान करती है, या फिर समाज में जिन लोगों का रुतबा है, जिनसे देश को फायदा होता है, जिनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। और इसीलिए 5 कैटेगरी सुरक्षा को लेकर बनाई गई हैं। इनमें X, Y+, Z और Z+ शामिल है। बताते चलें, कोई लेटेस्ट आंकड़ा तो अब तक नहीं मिला है कि कितने लोगों को सुरक्षा मिली है, लेकिन 230 लोग ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार सुरक्षा दे रही है। राज्य सरकारें 19,000 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी देती हैं और इसी तरीके से इस सिक्योरिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप बताइए, इस पूरी जानकारी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है?